नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश का मॉडल पेपर। मैंने इंग्लिश के मॉडल पेपर में वह क्वेश्चंस रखे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आप जो है इनको ध्यान से समझिएगा। और आज मैं आपको सिर्फ जो है मॉडल पेपर बताऊंगा और कल इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम मॉडल पेपर को समझेंगे कि मॉडल पेपर जो है किस प्रकार का है और एग्जाम में इसी पैटर्न पर जो आधारित जो है पेपर आएगा आपका। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं सेक्शन ए को। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आपको वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। वहां पर जो है आपको दो एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी और उसमें क्या करना होगा आपको, इस लेसन के जो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है ये आपको पहचाननी है, ये कौन से लेसन की है और इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन काम क्या होता है, आपको एक्सप्लेनेशन को पहचानना कि किस लेसन की है और उसके राइटर कौन है। ठीक है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़े और करके देखिए आज। और सबसे पहली बात, आपको अगर अच्छे नंबर लेने हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए तो आपको एक्सप्लेनेशन के राइटर का नाम और लेसन का नाम पता होना जरूरी है। आपने रेफरेंस लिखा, उसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम गलत कर दिया तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कट भी सकती है और उस पर आधे नंबर भी मिल सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपने जो है अगर रेफरेंस ही गलत कर दिया है, लेसन का नाम और जो है राइटर का नाम गलत किया है तो आपके नंबर जो है कट जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको जो है ये दो जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वहां पर आपको दो एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी और में से आपको पहचानना है कि कौन सी आपको याद है, कौन सी आप कर सकते हो। किसको आपने पहचान लिया, जो आप पहचान लो कि इस लेसन की है और इसके राइटर ये हैं, तो आप उसी को जरूर करें क्योंकि वही जो है आपके लिए मान्य होगी और उसको जो है उस पर जो अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वहां पर आपको दो एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी। ठीक है, तो दो में से आपको वहां पर एक करनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको दो एक्सप्लेनेशन दी गई थी, आप इनको करके देखिए और कल मैं आपको इनके जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वहां पर आपको जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे 3 और उनमें से आपको जो है 2 क्वेश्चन भी करने हो सकते हैं और एक क्वेश्चन भी करना हो सकता है। ठीक है, क्या आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा कम और ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप पर जो है 2 क्वेश्चन भी करने पड़ सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन। तो आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। जो आपको क्वेश्चन याद है वो कर दीजिएगा वहां पर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वर द थिंग्स वुमेन वर एंटाइटल्ड टू इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये आपको पता चल गया किस लेसन का है। दूसरा पति के लेसन का है, आपको पता है पति कौन किस लेसन में है। और तीसरा क्या गया, गर्ल आ चुका है, मनी आ चुका है, चैरिटी आ चुका है, तो आप समझ गए कौन सी लेसन का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको जो है वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जो आपको फिलअप करने हैं और उसकी जो है जैसे ये दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये फिलअप करना है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, टाइड आएगा, एम्प्टी आएगा, फिल्ड आएगा या वेकेंट आएगा। ठीक है, तो आपको वहां पर बताना होगा, वहां पर आपको फिल करना होगा और सबसे पहले वही क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको याद हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डाल दें और क्वेश्चन वही करिए जो आपको याद हो। फिर आगे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जैसे सोसाइटी रिक्वायर वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड डेस्क मैनर्स। तो आपको ये पता चल गया हो किस लेसन का है, वुमेन्स एजुकेशन। आपको बताना है वहां पर कंट्रोल्ड आएगा, रेस्ट्रेंट आएगा, गुड आएगा या डिसिप्लिन्ड आएगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। तो आपको ये बताना होगा इसमें से क्या आएगा, किस लेसन का ही है, तो आपको पहचानना होगा। और लेसन को जरूर पढ़ें एक बार, सभी लेसन्स को जरूर पढ़ें क्योंकि आपको जो है अगर एक्सप्लेनेशन पहचाननी है प्रोज की और पोएट्री की तो उसके लिए जो है आपको लेसन का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो लेसन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें टाइम निकाल कर कि अगर आपने लेसन पढ़ लिए तो आप जो है आसानी से एक्सप्लेनेशन को पहचान लोगे। ठीक है, फिर आपको ये बताना है यहाँ पर क्या आएगा, मोल्डिंग आएगा, मेकिंग आएगा या फिर एडेप्टिंग आएगा या एडोप्टिंग आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द डैश वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा, लोग आगा, फोर आगा या वो आगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा वहां पर क्या आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपको, आंसर एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो, 5 नंबर का।
तो आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनका आंसर्स बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, हु वाज द एस्ट्रोलॉजर, आप पता होगा क्या एस्ट्रोलॉजर कौन था। व्हाई डिड ही लीव हिज हाउस, उसने अपना घर क्यों छोड़ा था। आपने कहानी पढ़ी होगी, कहानी से आप समझ गए होंगे कि उसने अपना घर क्यों छोड़ा था और एस्ट्रोलॉजर कौन था। जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन ट्राई टू शूट द चाइल्ड इन देयर स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो जो द लॉस्ट चाइल्ड जो लेसन था उसमें जो स्टोरी बताई, मतलब कि क्वेश्चन उसका क्वेश्चन है ये, और आपको इसका आंसर देना है कि वो मतलब कि क्या उस क्वेश्चन में क्या गया, उसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु हेजिटेट एंड वाज अफ्रेड ऑफ स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग। ठीक है, ये शंकु वाले लेसन है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको जो है फिर से एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन आपको 2 दी जाएंगी और में से आपको जो पता होगी वो आपको करनी है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन करनी है। और आपको जो है ये जरूर ध्यान रखना है, आप जो है सभी पोएम्स को पढ़ लें ध्यान से, ताकि आप जो है जो पोएम आए वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप उसको आसानी से पहचान लें। और आपने नहीं पहचाना उसको तो आप जो है उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पोएट का नाम और पोएम का नाम लिखना जरूरी है। अगर रेफरेंस आपने गलत कर दिया तो आपकी एक्सप्लेनेशन कट जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ क्या, आप सभी पोएम को पढ़ें और उसकी जो है जो पोएट है और पोएम का नाम है उसको ध्यान से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये आपको पहचाननी है किस पोएम की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने पहचान ली होगी तो आप जरूर उसको आसानी से कर देंगे। तो आज आप इन सबको करके देखिए जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, और कल मैं आपको जो है इसके जो है पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पर ध्यान रखना रेफरेंस में पोएट का नाम और पोएम का नाम ये जरूर पढ़ लेना। सबसे पहले आपको सभी पोएम्स पढ़नी है और पहचानने के लिए पोएम्स को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है वो पोएम्स जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखा है, गिवन द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मतलब आपको जो है सेंटर आइडिया करना है इनमें से किसी पोएम का। 3 सेंटर आइडिया दिए गए हैं आपको। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको याद होगा, माई हेवन बहुत हल्का है, और करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बहुत आसान सेंटर आइडिया है, आप आसान से याद कर लोगे। तो वहाँ पर आपको 3 सेंटर आइडिया दी जाएंगी जिनमें से आपको एक सेंटर आइडिया करना होगा। ठीक है, आगे आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच दी जाएंगी। अगर किसी से फिगर ऑफ स्पीच नहीं आती है तो वो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और उसको फिगर ऑफ स्पीच सीखनी है तो मुझे जो कमेंट में बताए कि मुझे नहीं आती है, मैं उसको जो है फिगर ऑफ स्पीच का पूरा वीडियो बनाकर दूंगा। ठीक है, तो जैसे आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच दी गई है उनमें से आपको एक करनी है और 2 इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, और तभी जाकर ये 4 नंबर के आपको मिल पाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच बहुत आसान है, इसको मतलब इतनी आसान है कि आप आसानी से कर सकते हो। मतलब आपको क्या है एक बार याद करनी है, लिखकर जरूर याद करें। अगर आपने लिखकर याद किए हैं तो आप जो है आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि लिखकर याद किया हुआ क्वेश्चन हमेशा याद रहते हैं। याद रखना, अगर आपने लिखकर याद किया है तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, और आपको सिर्फ देखकर याद कर रहे हो तो उसका थोड़ा कठिन पड़ता है। ठीक है, तो लिखना जरूरी है, उससे आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ठीक होती हैं और आपकी याद भी जल्दी हो जाता है। आगे आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ये 2 नंबर का दिया गया है, आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, तो आपको ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आगे दिया गया है दूसरा सेंटेंस, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, आगे बताना है आपको व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपको जो है चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। मतलब कि आपको ब्रैकेट्स में दिया गया है उसके अनुसार आपको चेंज करनी है। जैसा पहला क्वेश्चन है, ही वर्क्स वेरी हार्ड फुल स्टॉप ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ, तो आपको इसका सिंपल बनाना है, बहुत आसान है सिंपल बनाना इसका। अगला क्वेश्चन है जैसे कि ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। आगे दिया गया है, ही कैन नॉट बाय स्कूटर, बहुत आसान सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, फिर आगे दिया गया है, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। आपको इस तरह की जो है वहाँ पर जो है सेंटेंस दी जाएंगे और उसका जो है कंपाउंड बनाना है।
ठीक है। तो आपको इन 3 सेंटेंस में एक सेंटेंस करना है जो 2 नंबर का है। आगे देखते हैं, आगे है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ये 2 नंबर का दिया जाएगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपको जो है सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, जो आपने पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थीस्ट। तो आपको जो है पैसिव में बनाना है कि आप जब इसकी पैसिव किस प्रकार बना सकते हो, किस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपको करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो है आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे वहां पर, और उनको क्या है आपको करेक्ट करना है। इनमें से 2 सेंटेंस आपको जो है सही से करनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, आई प्रीफर मिल्क देन टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, प्रीफर, सुपीरियर, सुपर। तो इस तरह के जो भी वर्ड आते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ठीक है, देन के स्थान पर हमें चेंज करनी होती है। तो ये जरूर पढ़ें। सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का होता है तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हर एक पेपर में, तो इनको ध्यान से पढ़ लें। जैसे दिया मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जरूर पढ़ लें। ये 4 सेंटेंस दिए गए आपको, और इनमें से 2 सेंटेंस आपको ठीक करने हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे वन मस्ट लव हिज कंट्री। ठीक है, अगला है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट। बहुत आसान आसान सेंटेंस है, और आपको जिनमें से 2 सेंटेंस आपको करेक्ट करने हैं। आगे यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस इन योर ओवन सेंटेंसेस सो एज ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ठीक है, 3 नंबर के दिए जाएंगे आपको, वहां पर आपको 5 दिए जाएंगे, 5 में से आपको 3 करने हैं। जैसे निव इन द वुड, काफी बार आ चुका है ये भी एग्जाम्स में। बेड ऑफ रोजेस, बहुत आसान है, आप जो है इसको अगर पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ब्रेक आउट, ए बोन ऑफ कनेक्शन, ये भी पिछले एग्जाम्स में आया था अभी। कास्ट इन देयर एयर, कास्ट इन द एयर। ठीक है, तो आप जो है आसानी से इनको पढ़ लें, और इनमें से आपको जो है 3 इडियम फ्रेजेस करने होते हैं वहां पर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देगा आपको, राइट राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 3 नंबर के आएंगे ये, पहले की जो है एंटोनियम्स लिखने हैं आपको। 3 वर्ड दिए गए हैं, और तीनों के आपको जो है एंटोनियम्स लिखने हैं। जैसे पहला वर्ड आपका डायनेमिक, दूसरा है एडवर्सिटी, और तीसरा है विल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इनके सिनोनियम्स लिखने हैं। 3 वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर भी, और 1 नंबर का एक आता है टाइमिड, स्ट्रगल और डिलाइट। ये 3 वर्ड है, और इनको आपको जो है सिनोनिम्स लिखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको जो है 1 वर्ड लिखने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका वन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, बहुत आसान है, जो मानव प्रेमी हो। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते हो, ये भी बहुत आसान है। पर्सन हु कैन नाइदर रीड और नॉट राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, वो क्या कहलाता है। तो आपको ये वर्ड इस तरह के जो है वहां पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए जाएंगे, और आप आसानी से वो कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओवन सो एज ब्रिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। ठीक है, ये 2 नंबर के आते हैं आपको। जैसा पहला वर्ड है एमिनेट, इसका सेंटेंस बनाना आपको, और इसका प्रयोग करना है सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा वर्ड है साइज, तो इन 2 के सेंटेंस आपको बनाने हैं अपने वर्ड्स में। ठीक है, अपने मीनिंग में। आगे आती है आपको ट्रांसलेशन, मतलब कि हिंदी से अंग्रेजी में बनाना। ठीक है, तो ये 10 नंबर की आती है स्पीच आती है, जो स्टोरी आती है आपको, ये 10 नंबर की आती है, और बहुत आसान स्टोरी है, और इसी प्रकार की आपको स्टोरी आने वाली है इस बार। तो आप जो है ध्यान से पढ़ लें, और इसके लिए आपको जो है टेंस पक्के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपके अगर टेंस पक्के हैं तो आप स्टोरी आराम से आसानी से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो टेंस को जरूर पढ़ें, और मैंने टेंस की वीडियोस डाल रखे हैं, और टेंस वहाँ पर जाकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी आपको करनी होगी वहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। ठीक है, आपको दो शब्दों में जो है एक ऐसे लिखना है, कोई सा भी। द एम ऑफ योर लाइफ, ये भी काफी बार आ चुका है, आप जो है सही से पढ़ लें।
इन मतलब आपको जो है रिपीट ऐसे रिपीट होते रहते हैं, तो आप ऐसे की जो है टॉपिक्स जो हेडिंग है वो जरूर पढ़ा करें। सभी एसओ की हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, उसी के अनुसार जब आपको हेडिंग पता होंगे तभी तो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो हेडिंग जरूर पता रखें, हेडिंग आपको पता है तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। अगला है साइंस, इट्स यूजेस एंड एब्यूजेस, इसके क्या प्रयोग हैं और क्या दुरुपयोग हैं। ठीक है, अगला है शोरिंग प्राइजेस, ये भी काफी बार आ चुका है। और नियो आया है ये अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लें, ये पिछली बार भी आया था और इसको जो है ध्यान से पढ़ लें। अगला है टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस। ठीक है, और एक ऐसे कोरोना काल पे भी बन सकता है, कोविड-19 के ऊपर भी ऐसे आए हुए हैं और वो भी आ सकता है, मैं उसको अगले मॉडल पेपर में आपको जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी ऐसे को पढ़ें और एक ऐसे आपको वहां पर करना होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला आपको जो है एक पासेज दिया जाएगा और पासेज को आपको जो है ध्यान से पढ़ना है और फिर जो है उसके आंसर देने हैं। ठीक है, आपको ये पासेज दिया गया है, यहाँ पर आपको इसको जो है ध्यान से पढ़ना है पूरे पासेज को, और पूरे पासेज को पढ़ के लास्ट में जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि इसके आंसर हम किस प्रकार दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड गौतम बुद्धा लीव होम, मतलब गौतम बुद्ध ने घर कब छोड़ा था। अगला क्वेश्चन जैसे ये दिया गया है, व्हाई डिड बुद्धा फास्ट, बुद्धा तेज क्यों है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और जो है सभी के क्वेश्चंस का आंसर आपको जो है इस लेसन में मिल जाए, इस पैसेज में मिल जाएंगे। ठीक है, समरी बहुत आसान होती है करनी। समरी में क्या होता है, आपको जो ये पैसेज जो दिया गया है इसी पैसेज में से आपको जो है समरी छांटनी है कि समरी जो है हम किस प्रकार कर सकते हैं। मेरी समरी को क्या करना है, इस पैसेज को आपको 2 या 3 लाइनों में समझाना है। पूरा समरी में 2 या 3 लाइनों में आपको समरी में पूरे पैसेज को समझाना है कि इस पैसेज में क्या बात कही गई है। ठीक है, सारांश जो होता है, जैसे कोई मूवी होती है उसको हम जो है शॉर्ट में समझा देते हैं, तो वैसे ही ये पैसेज है, आपको इसको जो है शॉर्ट में समझाना है। ठीक है, तो वही जो है समरी कहलाती है हमारी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपको दिया गया है यहाँ पर, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, आपको एक टाइटल देना होता है। जैसे आपने कोई भी मूवी देखी है, तो मूवी देखने के बाद उसको एक नाम दिया जाता है, मूवी को एक नाम दिया जाता है, तभी तो उसको जो है देखना होता है, उसी आधार पर जो है मूवी बनती है। ठीक है, वैसे ही ये पैसेज है, आपने पैसेज पढ़ लिया तो इसको भी एक नाम देना है, तो वही इसका टाइटल होता है। तो इसलिए जो है पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो पैसेज को, ये जो पैसेज दिया गया है आपको एक बार ध्यान से पढ़ें और तभी जो है इसको टाइटल का नाम दे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आप सभी को भेज रहा हूँ, आप सभी जो है उस ग्रुप से जुड़ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम रिलीज से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है जितने भी आपके जो फ्रेंड्स हैं सभी को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी जो है इसका लाभ उठा सकें और इस वीडियो को देख सकें। आज मैंने आपको जो सिर्फ मॉडल पर समझाया है और कल आपको जो है इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।